हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th वालों के लिए मैथ्स में सर्कल चैप्टर से कंप्लीट बेसिक आप लोगों का ये बेसिक 3rd लेवल का होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ अरेंज करके मैं लाया हूं। शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले आपके पास है लाइन पढ़ना सीखिए। लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। अगर कोई सर्कल है आपके पास, ठीक है, और इस पे कोई 2 पॉइंट्स है ऑन ए सर्कल। ऑन ए सर्कल कहने का मतलब है उस लाइन पर होना चाहिए, यानी सरकमफ्रेंस पे कोई लाइन होना चाहिए। और जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से लाइन आपका ज्वाइन हो जाएगा। ओके, ये ज्वाइन हो गया। तो बताइए ये क्या है? अगर मैं कहूं ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट है और इसको ज्वाइन किए हैं, तो ये क्या है? तो आप कहेंगे कि ये कॉर्ड है। क्या है ये? कॉर्ड है। यानी आप जब किसी 2 पॉइंट को जो सर्कल पे हो उसको ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। यानी ए बी यहाँ पे क्या है? बोलेंगे आप कॉर्ड है। तो आप कॉर्ड को अच्छे से समझ चुके हैं। इससे पहले आप सर्कल किसको कहते हैं, रेडियस, ये सब चीज आप जान रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट कॉर्ड से शुरू किया। मेन बातें जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग कवर करेंगे, इसीलिए कॉर्ड आपको जानना जरूरी है। देखिए, अब आपको मैं एक फिगर दे रहा हूं, एक सेंटर आपको मैंने दिया, और देखिए ये एक पॉइंट है यहाँ पे P, समझिएगा, और एक पॉइंट है यहाँ पे Q। कह रहा है कि 2 पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा कॉर्ड बनेगा। दैट मीन्स जब इसको आप ज्वाइन कर देंगे ये हमारा क्या होगा? कॉर्ड होगा। ओके, आप कहेंगे कि नहीं सर, ये अगर आप सेंटर यहाँ पे बना रहे हैं तो ये तो डायमीटर है। तो कहेंगे ठीक है, होल्ड करो, मैं बतला रहा हूं। देखिए, ना जा भी यहाँ वीडियो बना लो ना निकला परमानेंट से। जब इसको होल्ड कीजिए, देखिए आपको सिर्फ यहां यह याद रखना है कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर कॉर्ड मिल जाता है। तो क्या दिक्कत है अगर इस जगह के पॉइंट को ज्वाइन ना करके इस जगह के पॉइंट को ज्वाइन किए, जो डायमीटर कहलाया बट वो सेंटर से पास हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, क्या दिक्कत है? आप लोगों को सिर्फ ये जानना है कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर आपका कॉर्ड बन जाता है। दैट मीन्स अगर यहां पे 2 पॉइंट था, समझिएगा, इसको ज्वाइन किए तो यहां भी तो 2 पॉइंट था P और Q, इसको भी ज्वाइन किए। हाँ, ये बात है कि PQ यहां पे कॉर्ड है, ठीक है, और वैसा कॉर्ड जो सेंटर से पास हो जाए, दैट मीन्स ए कॉर्ड passes through the center of the circle is called diameter। यानी अब आप यहां नोट कर लीजिए कि डायमीटर जो है ना, वो डायमीटर भी क्या है? इज ए कॉर्ड। वो भी क्या है? एक कॉर्ड ही है। यानी ऐसा कॉर्ड जो पास किया है सेंटर से उसको डायमीटर कहते हैं। और ये हमारा क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नोन एज क्या? नोन एज डायमीटर। बहुत सारी बातें जो आप समझ सकते हैं कॉर्ड के डेफिनेशन से, इसीलिए कॉर्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉर्ड को आप अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, कह रहा कि ए लाइन, यहां पे अब आप देखिए वही मैंने फिगर यहां पे बनाया है। ये हमारा एक कॉर्ड है
और ये भी PQ भी हमारा क्या है, एक कॉर्ड है जो हमारा सेंटर से पास हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर भी एक क्या है, कॉर्ड है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, वही बात यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, देखिए आपको लाइन समझना चाहिए। देखिए, द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यही बात अभी आपको बता रहे थे, इज कॉल्ड डायमीटर। ओके, और क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इनटू टू सेमी सर्कल। देखिए ये हमारा है एक सर्कल, अगर आप डायमीटर करते हैं इस तरह से ड्रॉ, तो आपका ये ए और बी ये क्या है, डायमीटर है। तो ये दो सर्कल बन गया आधा आधा, उसी को बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। ओके, यहां पे देखिए क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अभी जस्ट हमने आपको बतलाया कि ये देखिए हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। ओके, अब हमारे पास एक और सेंटेंस आया, क्या है, द पोर्शन ऑफ ए सर्कल। सर्कल किसको कहते हैं, आपको अगर सर्कल बोले तो आप समझिएगा ये पाथ ऑफ द सर्कल। ओके, और इसका पोर्शन यानी इसको आप तोड़ दीजिए, यानी एक चूड़ी के टुकड़े को तोड़ दीजिए, ऐसा ऐसा बिखर जाएगा, बिखरेगा ना। ये सभी जो पार्ट है इसी को पोर्शन बोलते हैं। यानी इसमें देखिए ये हमारा यहां से कट के निकल चुका है इस तरह से, और यही हमारा क्या है, सपोज कर लीजिए ए बी है, और ये ए बी क्या है, हमारा आर्क है, जिसको हम लोग पोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्शन ऑन ए सर्कल नोन एज आर्क। ओके, ये हमारा आर्क है। देखिए आर्क में देखिए इधर वाला जो एक सर्कल का पार्ट होगा, ये पार्ट में ये छोटा है, और ये जो है यहां से यहां तक ये बड़ा है। दैट मीन्स ए और बी है, तो ये बड़े वाले को हम लोग बोलेंगे मेजर। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे, और ये छोटे वाले को आप क्या कहेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। तो आर्क भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। एग्जाम के टाइम में आपको क्विक रिवीजन चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं। यही है हमारा फिगर जो आप देख रहे हैं, ये रेड वाला पोर्शन हमारा माइनर आर्क है, और ये देखिए यहां से यहां तक क्या है, मेजर आर्क है। ध्यान देना है, अगर आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो यहां से यहां तक जो हमारा आर्क होगा वो ये वाला आर्क दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल आर्क कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वही कह रहा है कि पोर्शन को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल enclosed by chord and arc is known as segment। ये बुक का लैंग्वेज है, मेरा लैंग्वेज देखिए, लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाय, क्या है, बाउंडेड बाय एक कॉर्ड से एंड एन आर्क, एक आर्क से। जब कोई एरिया घिरा हो, बाउंडेड मतलब घिरा हो, तो उसी को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सेगमेंट। ठीक है, बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क इज नोन एज क्या, सेगमेंट। देखिए एक सर्कल है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एक सर्कल है, एक सर्कल है हमारे पास। उसमें क्या होना चाहिए, एक कॉर्ड होना चाहिए, तो कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर लिए, और एक आर्क होना चाहिए। तो ये वाला देखिए यहां से यहां तक ये आर्क है, यानी ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारा है क्या, यही है हमारा सेगमेंट।
क्या है बच्चों, सेगमेंट है। आप कहेंगे कि सर ये वाला पोर्शन भी तो एक कॉर्ड है और ये वाला आर्क है जिसको मेजर आर्क बोलते हैं, तो ये वाला भी एरिया तो हमारा एक सेक्टर है। बोलेंगे बिल्कुल आप सही है, ये भी हमारा एक सेगमेंट है और ये छोटा है तो माइनर सेगमेंट हुआ। क्या हुआ, ये माइनर सेगमेंट हुआ। ओके, और ये क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द रीजन इंटीरियर ऑफ ए सर्कल इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड वन साइड एंड ए पेयर ऑफ रेडियाई इज नोन एज, क्या, सेक्टर। हमको नहीं समझ में आया। मेरा लैंग्वेज देखिए, वही लैंग्वेज, एरिया क्या है, बाउंडेड बाय, क्या होना चाहिए, बाउंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क ले लो, एंड क्या ले लीजिए, टू रेडियस, रेडियस को हम लोग रेडियाई लिखते हैं, प्लूरल होता है, टू रेडियस ले लीजिए, तो इज नोन एज, वही क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। देखिए एरिया बाउंडेड हो एक आर्क से, सर्कल बनाया जाए, देखिए एक आर्क हमने ए एंड बी ले लिया। ओके, दो रेडियस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो रेडियस होना चाहिए। देखिए एक रेडियस यहां से यहां, एक रेडियस यहां से यहां, इस दो रेडियस और एक आर्क से बाउंडेड ये फिगर है हमारा, तो ये हमारा क्या है, सेक्टर है। कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर ये हमारा आर्क है और ये हमारा रेडियस है, इससे बाउंडेड ये वाला भी स्पेस है, बोलेंगे बिल्कुल सही है, ये हमारा मेजर है तो मेजर सेक्टर हो गया, और ये हमारा छोटा है तो माइनर सेक्टर हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्विक रिवीजन मैं आप लोगों को करा रहा हूं। देखिए, ए लाइन मीट ए सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। नहीं समझ में आया, लिखेंगे ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये मेरा लैंग्वेज है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड, क्या, यही सेकेंड। क्या कहलाता है, सेकेंड। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक सर्कल है जो जिसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट्स पे, एक पॉइंट है हमारा P और एक है हमारा Q। जब दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो हमारा लाइन था AB, ये AB जो लाइन है ना, ये क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ए लाइन दैट मीट एट ए सर्कल one and only one point is called tangent। देखिए मैं कहूंगा टेंजेंट का डेफिनेशन, ए लाइन टचेज ए सर्कल एट only one point is called टेंजेंट। यानी जब कोई सर्कल हो और उस पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे इस तरह से टच करे, इंटरसेक्ट नहीं, सिर्फ टच करे, तो ये हमारा मान लीजिए कि P है और ये AB एक क्या है, लाइन था, तो ये जो हमारा AB जो है ना, यहां से यहां ये वाला लाइन, ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। और आपको याद रखना, जिस जगह ये टच करेगा ना, ये P टच करने वाले पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दूसरा बात, अगर आपको बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जब आपको लेंथ, ध्यान दीजिएगा,
लेंथ ऑफ टेंजेंट बोले, क्या बोले, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आप कहेंगे कि ए से बी तक आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है, नहीं, यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के डिस्टेंस को ही लेंथ कहेंगे। यानी लेंथ अगर पूछा जाए तो ए से पी तक आपका टेंजेंट है, या फिर अगर आप इधर से लेंगे तो बी से पी तक ही आपका टेंजेंट है, यानी या तो बीपी आपका क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, द पॉइंट वेयर टेंजेंट टच करता है तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ओके बच्चों, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सरकम सर्कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए करा कि ए सर्कल विच पासेज थ्रू ऑल द थ्री वर्टिसेस, यानी एक ट्रायंगल बना लीजिए, इसका वर्टिसेस ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, और इससे होते हुए अगर एक सर्कल बनता है तो यह जो सर्कल बना इस सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या है बच्चों, सरकम सर्कल, यानी ट्रायंगल अंदर में और सर्कल बाहर में, तो इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। ओके, जब देखिए सर्कल अंदर में और ट्रायंगल बाहर में, यानी ये सर्कल जो है वो टेंजेंट के साइड को टच कर रहा है, वर्टिसेस को नहीं। यही है ए सर्कल ड्रॉन इन साइड ए ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के इन साइड में हो जो टच करे तीनों साइड को। अब वहां उससे पहले क्या था, वर्टेक्स था, क्या था, वर्टेक्स था। जब ये साइड को टच करे तो इसको बोलते हैं इन सर्कल। पहले क्या था, सरकम सर्कल था, अब है इन सर्कल। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए सर्कल विथ सेम सेंटर, बहुत बढ़िया, एक ही सेंटर पे ऐसे रख के घुमा दीजिए, फिर इसी सेंटर पे रख के फिर से घुमा दीजिए। जब इस तरह का फिगर बनता है जिसका रेडियस डिफरेंट हो, यानी इसका रेडियस देखिए छोटा है 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं और ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, रेडियस डिफरेंट हो और सेंटर ना एक ही हो, ओ देखिए दोनों का सेंटर, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। और आप देखिए जिसका सर्कल ऐसा जिसका सेम रेडियस हो, रेडियस सेम कहने का मतलब एक सर्कल ऐसे बनाए ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल ऐसा बनाए ये भी 4 सेंटीमीटर है, यही हुआ रेडियस सेम, तब उसको कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं। यानी ये दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपका यही है, आप चाहे किसी भी बुक को बनाते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट यही है और इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, इसीलिए आप इस बेसिक पे अगले दिन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।